यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर जो हम कर रहे थे, इसका 4 मेथड आपको हम बताए थे। इसमें 2 मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तीसरा का मेथड अभी हम कर रहे थे, ठीक है। और एक चौथा मेथड है जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और इससे जो है ना, आपको निश्चित रूप से हर एक साल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है। तो आप लोग टॉपिक डालिएगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यह चौथा है, मेथड ऑफ ए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, या नेक्स्ट है मेथड है आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि देखिए, मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या होगा, इसका कुछ आपको वर्किंग रूल है, या कहें कुछ स्टेप को आपको फॉलो करके जो है ना, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और किस किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा इसी पे हम बात करेंगे, और उस स्टेप को आप याद रखिएगा, और उसी स्टेप को याद रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आपको कुछ स्टेप है उस स्टेप को हम बताएंगे, उसके बाद में फिर जो है हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो इसको आप वर्किंग रूल ही समझिएगा, ठीक है, वर्किंग रूल ही आप इसको समझ के चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर स्टेप में आपको क्या करना है कि एक आपको इक्वेशन देगा जो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन dx प्लस q y इक्वल टू r। ये आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कोई इक्वेशन देगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ला लेना है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाएंगे, ठीक है, तब हम लोग यहाँ से स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमको, फाइंड द CF ऑफ ए इक्वेशन नंबर 1, या कहें स्टेप नंबर 1 में आपको देगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहीं लीजिए, ठीक है। नोटेड दैट द CF ऑफ इक्वेशन 1 is the solution of the equation या गिवन इक्वेशन, ठीक है। और जैसे अगर उसका हम निकालेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ से लिखेंगे क्या आप, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का qy इक्वल टू आपको 0 कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको CF निकालने के लिए क्या 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 करना पड़ता है, इक्वल टू के उस बार में जो भी रहता है उसको 0 के लेके चलना पड़ता है, तो इसको हम लोग 0 लेके चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से विच इज ऑब्टेन बाई टेकिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमको कहाँ से मिला, तो इक्वेशन नंबर 1 से ही मिला है, बस r इक्वल टू 0 लेके चले हैं तब, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ से मान लेना है क्या, लेट द CF ऑफ इक्वेशन 1 b, ठीक है, y इक्वल टू C1 फाई x प्लस का C2 साई x। इसका इक्वेशन आपको या कहें इसका CF मान लेना है, ठीक है, जहाँ पर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, एंड फाई x एंड साई x आर फंक्शन ऑफ x। और यहाँ से फाई x और साई x क्या होना चाहिए था, तो वह x का फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में इतना काम करना है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में आइए। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, रिप्लेसिंग C1 एंड C2 बाई A एंड B। A और B से C1 और C2 को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और विच आर फंक्शन ऑफ x, और जो कि A और B क्या होगा, तो वह x का फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है। और टेकन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जो चीज़ हम मान के चलेंगे ना, या C1 और C2 को रिप्लेस करेंगे A और B के थ्रू से, ठीक है, उसी को आप क्या कहिएगा, तो जनरल सॉल्यूशन हम लेके चलेंगे, ठीक है। कि वह क्या होने वाला है भाई, तो जनरल सॉल्यूशन होने वाला है किसका, तो इक्वेशन नंबर 1 का, या कहें गिवन इक्वेशन का, ठीक है।
तो यह स्टेप नंबर 3 में इतना हम काम करने वाले हैं, ठीक है। अर्थात है, अब क्या लिखोगे यहाँ से, देखना यहाँ से वाई इक्वल टू, देखो यहाँ से वाई इक्वल टू C1 को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, तो ए फाई ऑफ एक्स आप प्लस है बी साई ऑफ एक्स है, ठीक है। और इसी को आप क्या कहिएगा, तो जनरल सॉल्यूशन, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और जैसे जनरल सॉल्यूशन अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो फिर हमको ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 4 में। यहाँ से लिख देते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या कीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट है स्टेप नंबर 3 वी गेट, देखिए यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यह यू इंटू भी है, ए को बाहर निकालते हो तो फाई एक्स का फाई डैश ऑफ एक्स प्लस फाई एक्स को बाहर निकालिएगा तो ए का डिफरेंस है डी ए अपॉन डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए क्योंकि ए कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसी तरह से बी को क्या कीजिएगा, आप बी को बाहर निकालिएगा तो साई का डिफरेंस है साई डैश ऑफ एक्स, आप प्लस का साई एक्स को बाहर निकालिएगा तो बी का डी बी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है। देखना यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए साई फाई ऑफ एक्स प्लस का बी साई डैश ऑफ एक्स, आप प्लस इसको और इसको एक साथ रखिए, ठीक है। फाई ऑफ एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का साई ऑफ एक्स है इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इतना हम कर लिए, इसको आप एक साथ रख लीजिए और इसको आप लोग एक साथ रख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ए और बी को इस तरीके से चूज करेंगे, ठीक है। नाउ चूजिंग ए एंड बी सच दैट, ए और बी को इस तरीके से चूज करना है कि इस चीज को जीरो लेके चलना है, ठीक है। यानी फाई ऑफ एक्स है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का साई ऑफ एक्स है डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो लेके चलना है, और इसको आपको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है, ठीक है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 3 नहीं बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 3 जो है वह एक्चुअली में हम लोग किसको मानने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 मानिए यहाँ, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लीजिए, ठीक है। इसको 3 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसको हम जीरो कर लिए हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 5 में आने वाले हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में जब आओगे, देखना है यहाँ से 10 है वी हैव, जैसे अगर इसके जगह पर जीरो लेके चले हैं ना, तो फिर यहाँ से जीरो रखोगे इस पे, तो क्या बचेगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए फाई डैश ऑफ एक्स है प्लस का बी साई डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। भाई इसके जगह पर अगर जीरो हम लेके चले हैं तो हमारा हम लोग के पास क्या बच जाएगा, इतना इक्वल टू इतना, या तो जीरो लेके चल दिए हैं, ठीक है, तो इतना आपको बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 5 में इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकालने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं बोलिए तो, स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन के बाद क्या लिखे हैं, स्टेप नंबर 2 में आपको फाइंड द सी एफ है ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इस तरीके से निकालना है, नोटेड दैट द सी एफ ऑफ इक्वेशन 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और यही इक्वेशन है। कहने का मतलब क्या है कि जब इसका सी एफ निकालिएगा ना, तो हम सी एफ कैसे निकालते हैं, जब इक्वल टू में हम जीरो लेके चलते हैं। तो यही यहाँ से मतलब नोटेड दैट, मतलब ये नोट करने के लिए कह रहा है कि भाई आप कैसे हम लोग सी एफ निकालते हैं। हालांकि हम इस चीज़ को नहीं भी लिखते तो आप लोग जानते ही हैं कि सी एफ कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। इनकी पूरा डिटेल्स में हम लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। तो अब आते हैं हम स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। लिखिए, यह सब स्टेप को लिखिए, तो 1 से लेकर 4 तक। जिनको भी देखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, लग रहा है कि छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस स्क्रीन को आप जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। जूम आउट करके जो है ना आप देख सकते हैं, बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
क्या लिख चुके हैं? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर जैसे 5 में अगर हम आएंगे, ठीक है, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ से स्टेप नंबर 5 में डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डिफ्रेंशिएट अगेन या अगेन डिफ्रेंशिएट। देखिए क्या लिखोगे आप यहाँ से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए फिर आप क्या कीजिए, ए को बाहर निकालिएगा, तो फाइव डैश का डिफ्रेंशिएशन फाइव डबल डैश ऑफ एक्स प्लस, इस बार क्या करो यहाँ से फाइव डैश ऑफ एक्स को बाहर निकालिएगा, तो ए का डिफ्रेंशिएशन डी ए अपॉन डी एक्स प्लस, फिर इसमें आइए बी को बाहर निकालिएगा, तो साइड डबल डैश हो जाएगा, फिर यहाँ से साइड डैश को बाहर निकालिएगा, तो डी बी अपॉन डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्टेप नंबर 5 में क्या किए हैं, तो इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ स्टेप नंबर 6 में आप क्या कीजिएगा कि इस दोनों का वैल्यू, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप डालिएगा। किसमें डालिएगा आप, इक्वेशन नंबर 1 में डालिएगा, ठीक है। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन ए इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 10 से द इक्वेशन रिड्यूस है ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे अगर आप इसको रखोगे तो इक्वेशन कुछ रिड्यूस होगा, जो कि इस फॉर्म में होगा, ठीक है। रिड्यूस टू, यहाँ से लिख सकते हैं डी ए अपॉन डी एक्स इंटू फाइव डैश ऑफ एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स साइड डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आर, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर कहाँ तक हम मान चुके थे, इक्वेशन नंबर इसको 5 मान लीजिएगा, ठीक है। जैसे इस दोनों का वैल्यू रखिएगा ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और जैसे इस तरीके से इक्वेशन अगर मिलेगा, ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा इक्वेशन नंबर इसको देखना है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर इसको देखिएगा, इस दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए और बी का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करके, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, यह सब क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं स्टेप नंबर 7 में कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू हमको निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए हम स्टेप नंबर 5 की हम बात करते हैं, ठीक है, सॉरी स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। सॉरी, ए और बी कहने का मतलब है कि आपको डी ए अपॉन डी एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकलेगा। ए और बी का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें और इसमें देखिएगा तो क्या है, डी ए अपॉन डी एक्स है, डी बी अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकलेगा, डायरेक्ट ए बी का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग यहाँ से स्टेप नंबर 8 में जब आते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल लोगे ना, तो इसी को इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट है जैसे कीजिएगा, यहाँ से डी ए अपॉन डी एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स है, ऑप्टेन या टू गेट ए एंड बी, तब ए और बी का वैल्यू आपको मिल जाता है। और ए और बी का वैल्यू जैसे अगर आपको मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है स्टेप नंबर 9 में, ठीक है, फाइनली पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ए इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 ही हम जनरल सॉल्यूशन माने थे, ठीक है। तो वही जो है ना हमको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। अब जैसे अगर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कीजिएगा
टू गेट ए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, ठीक है, और वही मेरा क्या होगा, तो फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी बात हम कहें कि आपको 9 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है, और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को हमको बनाना है। और क्वेश्चन जब बनाने हम जाएंगे ना, तो वहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे कि भाई हमको वहाँ क्या करना है, स्टेप को हम फॉलो कर रहे हैं, या स्टेप नंबर 1 है स्टेप नंबर 2 है, वैसा नहीं लिखना है। ठीक है, बस अपने मन में यह समझना है कि स्टेप नंबर 1 में हमको क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना था, और स्टेप नंबर 3 में क्या करना था। इसी तरीके से डॉट 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 स्टेप नंबर 9 तक हमको चलना था। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। अब हम आते हैं, एक ही क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और एक ही क्वेश्चन से आप समझ जाइएगा। ठीक है, पहले लिखे तो आप लोग यहाँ तक, और लिखने के बाद एक बार कमेंट करके बताइए तो। लिख चुके हैं? तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ही कह देगा, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है, या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ऊपर में जो भी मेथड आपको मेंशन कर देगा, उसी पे हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा एग्जाम वगैरह में, तो जो मेथड आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसी मेथड से आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जो हम पढ़ रहे थे वो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ रहे थे, तो आपको उसी के फॉर्म में या कहें उसी मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए कहने वाला है क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन में कहता है क्या, अप्लाइंग अप्लाइंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व, ठीक है, और इक्वेशन आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, और d2y अपॉन dx², ठीक है, प्लस का n² इक्वल टू सेक nx, ठीक है, यही आपको दिया गया है। एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो क्वेश्चन जिस मेथड से बनने वाला रहता है ना, उसी मेथड से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जाम में, ठीक है, और मेथड जो है ना मेंशन नहीं करता है कि भाई किस मेथड से आपको बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहिएगा पहले वाला मेथड से हम बनावें, ठीक है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, लेकिन उसमें जो है ना काफी आपको दिक्कत होगा। ठीक है, क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस किए हुए जाइएगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्वेश्चन बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि कौन क्वेश्चन जो है ना, या किस टाइप के क्वेश्चन जो है ना किस मेथड से बन रहा था। ठीक है, इस चीज को जो है ना आप जब क्वेश्चन बनाइएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन अगर देगा तो आपको पता चलेगा कि मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही इसको हम आसानी से और इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यह सब चीज आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन लिखने वाले हैं और गिवन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से d2y अपॉन dx² प्लस का n² y इक्वल टू सेक nx दिया गया है। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन हम देख रहे थे यह आपका क्या है, तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही दिया गया है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आपको दिया गया है। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप नंबर 1 में हम क्या किए थे, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में तोड़े थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी दिया ही गया है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे कि इसका हम क्या निकालते थे, तो CF निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा द सॉल्यूशन ऑफ ए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन लिखिए या CF लिखिए। ठीक है,
सी एफ ही लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो सी एफ है, क्या लिखो यहाँ से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर वाई और इक्वल टू इसके जगह पे आपको जीरो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। आर इक्वल टू जीरो लेके चले थे वहाँ पे, आर के जगह पे यहाँ से ई दिया गया था और इसके जगह पे हमको जीरो लेके चलना पड़ेगा। इसको क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर वाई प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू क्या लिखोगे जीरो। अब इसका अगर सी एफ निकालने आओगे तो क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर या एम इक्वल टू रूट अंडर माइनस का एन स्क्वायर, यानी एम इक्वल टू प्लस माइनस एन आई लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जब सी एफ निकालने आइएगा तो सी एफ वाई इक्वल टू क्या होता है यहाँ से सी वन कॉस एन एक्स प्लस का सी टू साइन एन एक्स करते हैं, ठीक है। इसका सी एफ यही हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप नंबर 2 में इतना ही काम करते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में हम लोग करते थे कि यह C1 को रिप्लेस करेंगे A से और C2 को रिप्लेस करेंगे हम B से, ठीक है। और A और B जो है ना वह कांस्टेंट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से मानिए लेट ए y इक्वल टू देखना C1 के जगह पर A cos nx प्लस का B sin nx, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं बी ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर फंक्शन ऑफ एक्स, जहां ए और बी क्या होगा तो एक्स का फंक्शन होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में इतना ही हम काम किए थे। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ऑफ ए इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखोगे आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ से ए को बाहर निकालिएगा, कॉस का डिफरेंस है माइनस का साइन एन एक्स इंटू एन एक्स का कोफिशिएंट, फिर प्लस है कॉस एन एक्स को बाहर निकालिएगा तो ए का डिफरेंस है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस उसी तरह से यहाँ पे आइए आप बी को बाहर निकालिएगा तो साइन का डिफरेंस कॉस हो जाता है, ठीक है, एन एक्स इंटू एन आप प्लस है साइन एन एक्स को बाहर निकालिएगा तो बी का डिफरेंस है डी बी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको अरेंज करते थे डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ से माइनस का ए एन साइन एन एक्स प्लस का बी एन कॉस एन एक्स, इसको एक साथ रखेंगे आप प्लस क्या लिखो यहाँ से कॉस एन एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स आप प्लस का साइन एन एक्स है इंटू डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, अब हम इसके बाद हम ए और बी को चूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे लेट ए चूज ए एंड बी सच दैट, और कैसे चूज करते हैं कि भाई इतना इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कॉस एन एक्स है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का साइन एन एक्स है इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे भाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, ठीक है। और जैसे अगर इतना इक्वल टू का जीरो हम लेके चले, ठीक है, तो फिर हमको बच क्या जाएगा यहाँ से वी हैव क्या बचेगा बोलना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इतना ही बचेगा ना, यह सब तो जीरो हो गया। क्या लिखो यहाँ से ए एन ए साइन एन एक्स प्लस का बी एन कॉस एन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर यह इतना बचा, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं इसका, तो एक बार और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, जो कि स्टेप नंबर 5 में या 6 में करते थे, देखते रहिएगा आप लोग स्टेप, ठीक है। एक बार और लिखिए अगेन है डिफ्रेंशिएट ठीक है। और क्या लिखो यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखना है यह माइनस का एन कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, ठीक है। क्या लिखोगे आप यहाँ से ए को बाहर निकालिए, साइन का डिफरेंस है कॉस, तो कॉस एन एक्स इंटू एक्स का कोफिशिएंट फिर क्या है एन है, तो यहाँ से इंटू में एन कीजिएगा, ठीक है, फिर प्लस इस पर क्या करोगे आप यहाँ से साइन एन एक्स को बाहर निकालिए तो ए का डिफरेंशिएशन डी ए अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को बंद कीजिए, फिर यहाँ से ये प्लस इसका काम हो गया। अब इस पे करते हैं तो क्या करोगे यहाँ से एन को बाहर निकाल लो, फिर यहाँ से बी को बाहर निकालेंगे तो कॉस का डिफरेंस माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एन एक्स इंटू एन, और फिर यहाँ से प्लस है इस बार कॉस एन एक्स को बाहर निकालिएगा तो बी का डिफरेंस डी बी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना।
चलिए यहाँ तक लिखिए आप लोग। लिखने के बाद में एक बार कमेंट करके हमको बताइए कि आप यहाँ तक समझे हैं या नहीं समझे हैं। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले लिखिए तो यहाँ तक। हो गया यहाँ तक। एक बार कमेंट करके बताइए तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एनीवन? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं बोलिएगा। चलिए नहीं बोलिएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा देते हैं। आप लोग समझिए चाहे नहीं समझिए, आप लोग जानिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो कर चुके थे ना, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या होने वाला है बोलिए तो आप लोग। अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। d2y/dx² इक्वल टू, देखना यहाँ एन से गुना कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ से माइनस एन में एन से गुना कीजिएगा, क्या लिखोगे, माइनस का n² a इंटू कॉस एन एक्स, ठीक है। फिर प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, एन इंटू साइन एन एक्स dA/dx, फिर प्लस, फिर इसमें देखिए एन में एन से गुना कीजिएगा, क्या होगा, माइनस का n² b इंटू साइन एन एक्स प्लस, फिर इसमें इससे गुना कीजिएगा तब प्लस का n कॉस एन एक्स इंटू dB/dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग कर चुके हैं। अब इसके बाद में अगला क्या होने वाला है, अगला स्टेप यही होगा कि dy/dx, ठीक है। dy/dx का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यह वैल्यू और यह वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी गिवन इक्वेशन में हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम अगला स्टेप में करते हैं, दोनों का वैल्यू हम क्या करते हैं वहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ से पुट करते हैं, और पुटिंग यहाँ से लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड d2y/dx², ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1।
और इक्वेशन नंबर 1 तो आपका यही था, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू रखिए यहाँ से, यहाँ रखेंगे, क्या है भाई, तो यहाँ से रखिएगा आप, देखिएगा क्या है, माइनस का एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स प्लस है, नहीं बल्कि फिर माइनस ही लिखिए, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर बी इंटू साइन, या हम अरेंज करके रख रहे थे, ठीक है, इसको और इसको एक साथ रख रहे थे, ठीक है। क्या लिखो यहाँ से, एन एक्स फिर प्लस, अब इसको रख लीजिए, क्या है यहाँ से, तो एन साइन एन एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का एन ए कॉस एन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर रखिए, ठीक है, इंटू यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स तो है ही नहीं, ठीक है, तो नहीं है तो किसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, वाई का वैल्यू रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ वाई है, ठीक है। और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका तो वैल्यू है नहीं, यहाँ वाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से, यही है, ठीक है, यानी एन से गुना करोगे ए कॉस स्क्वायर एन एक्स प्लस है, प्लस है, हाँ बिल्कुल प्लस लिखेंगे, और यहाँ से एन स्क्वायर बी साइन एन एक्स इक्वल टू क्या है भाई यहाँ से, तो सेक एन एक्स है तो सेक एन एक्स ही हम रखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा तो कुछ कटने वाला है, कटेगा एन स्क्वायर ए कॉस एन एक्स, ठीक है, इससे यह कट जाएगा, ठीक है, इससे यह आपका कटेगा, फिर आप इससे इसको कट कर सकते हो, ठीक है। क्या बचेगा भाई, तो बचेगा आपका यही, ठीक है, यानी क्या है यहाँ से एन साइन एन एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का एन कॉस एन एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक एन एक्स, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कहिएगा भाई, तो इक्वेशन नंबर हम इसको कहने वाले हैं 4, क्योंकि 3 माने थे, इक्वेशन नंबर 4 हम मानने वाले हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करके डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स का वैल्यू आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 2 इक्वेशन अगर रहता है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे रहता है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, और यहाँ से 3x से माइनस का 2y इक्वल टू 6 रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके कोफिशिएंट से यहाँ गुना कर लेते हैं, यहाँ से 2 से गुना कर लेते हैं, यहाँ 1 से गुना कर लेते हैं, और y से y कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई किससे हमको क्या गुना करेंगे कि क्या हमको मिलने वाला है, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हम लोग चाह रहे थे क्या कि अगर a का वैल्यू अगर हम निकाले, ठीक है, तो b को काटना पड़ेगा। तो देखिए b का कोफिशिएंट यहाँ देख लीजिए, डी बी अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ क्या है, एन कॉस एन एक्स, तो आप इक्वेशन नंबर 3 में इतना से गुना कर लीजिए एन कॉस एन एक्स है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है यहाँ से एन साइन एन एक्स, तो इससे यहाँ गुना कर लीजिए, साइन एन एक्स से इसमें गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी सॉरी घटाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है तो घटाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई एन कॉस एन एक्स एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई साइन एन एक्स, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्टिंग यानी घटा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए गुना कीजिएगा, इसमें इससे गुना कर लो, या पहले आप इसी को लिखना लीजिए यहाँ से, इसमें इससे गुना कीजिएगा, क्या लिखोगे आप यहाँ से इसमें इससे गुना करोगे तो एन स्क्वायर सॉरी एन इंटू कॉस स्क्वायर एन एक्स इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस क्या लिखो यहाँ से एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें गुना कीजिए, क्या लिखोगे आप यहाँ से एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एन एक्स लिख सकते हैं ना, इसमें इससे गुना कर रहे तो इंटू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ से एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और जब इसको आप गुना कीजिएगा तो क्या लिखिएगा आप यहाँ से इसमें इससे गुना करोगे ना, इसमें इससे गुना करना है, तो देखो साइन और यह नीचे आ जाता है, तो साइन बाई कॉस क्या लिखोगे 10 एन एक्स लिख लेते हैं, लिखते कि नहीं लिखते, बिल्कुल आप लिख लेते इसको। अच्छा इसको जैसे हम लोग कट करते तो क्या मिलता है आपको यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। और एक और चीज़ देखिए, देखो साइन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, कहीं ना कहीं एक माइनस आपको आने वाला था, देखिए तो साइन में ठीक है कि कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा था,
एक्चुअली में यह साइन आपका माइनस होता है, ठीक है। देखिए माइनस कैसे होता है, सो देखिए कहाँ से वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, इसको मिटा दिए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको जो है ना यह एक माइनस में होता है, ठीक है, यह वाला चीज देख लीजिएगा, कहीं यहाँ से मिटाए हैं, वहां से माइनस का साइन होने वाला था वहाँ, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर यहाँ देखिए अब क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको घटाइए तो क्या लिखोगे यहाँ से, यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस लिखते, ठीक है। तो आप इससे यह कर जाता, ये दोनों ऐड हो जाता, एन स्क्वायर, एक्चुअली में यहाँ से एन स्क्वायर होता ना, अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ, देखिए तो इसमें देखिए तो कहीं मिस्टेक आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक बार देखिए तो आप लोग, एन स्क्वायर नहीं ना होता, एन होता, क्योंकि आप इसमें इससे गुना किए हैं तो यहाँ एन स्क्वायर थोड़ी था, यहाँ एन स्क्वायर नहीं ना होगा, और इसमें इससे जब गुना किए हैं तो यहाँ भी एन स्क्वायर नहीं ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, एन कॉमन निकालते हैं, एन इंटू डी ए अपॉन डी एक्स, और इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से, तो माइनस का 10 एन एक्स होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ए का वैल्यू आप निकालिएगा तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन एन इंटू 10 nx, क्या लिखो यहाँ से, डी ए इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटू 10 nx इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिए, और डी ए इक्वल टू -1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ 10 nx डी एक्स। बोलिएगा 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बोलिए, ये 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए, log sec x, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एन एक्स, एन का जो कोफिशिएंट रहता, एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर ए इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू लॉग, देखिए इस माइनस को अंदर लेके जाओगे, ठीक है, तो यह जो सेक है ना वह कॉस में बदल जाएगा, ठीक है। यानी ए का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू लॉग कॉस एन एक्स, और एक कांस्टेंट हमको यहाँ जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ से हम C1 जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसी ए का वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में और नहीं तो 4 में रखेंगे तो फिर हम बी का वैल्यू निकालेंगे, और नहीं तो फिर हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम इस तरीके से गुना करेंगे कि भाई ए से ए कट जाए और बी का वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, इसके बाद हम फिर हम आगे बढ़ाते हैं, आगे हम काम करते हैं, ठीक है। यानी बी का वैल्यू हम निकालते हैं, लिखिए तो जल्दी इसको, लिख चुके हैं, नहीं होता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से अब अगर हमको बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ए को कैंसिल करना पड़ेगा, और ए को कैंसिल करने के लिए इसके कोफिशिएंट से हम यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या है, माइनस का एन साइन एन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप कर लीजिए माइनस का एन, या कहें हम यहाँ से कर लेते हैं एन साइन एन एक्स से यहाँ गुना कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, तो कॉस एन एक्स है, तो कॉस एन एक्स से यहाँ गुना करते हैं, ठीक है, कॉस एन एक्स से यहाँ गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स एंड इक्वेशन 4 बाई कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स। और इस बार देखिए दोनों का साइन अपोजिट है तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं, एडिंग, और आप लोग को लिखना कहाँ से है, तो यहाँ से लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। अब हम जैसे इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिएगा यहाँ से क्या होने वाला है,
देखिए गुना कीजिए आप इसमें, सबसे पहले इसमें इससे गुना कर लो। क्या लिखो यहाँ से, एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस का एन साइन स्क्वायर एन एक्स है इंटू डी बी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर इसमें इससे गुना कर लो, क्या लिखोगे, माइनस का एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स और डी ए अपॉन डी एक्स प्लस इसमें इससे गुना कीजिएगा, एन कॉस स्क्वायर एन एक्स इंटू डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें इससे गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखो यहाँ से, दोनों को ऐड करते हैं तो यह कर जाएगा, इसमें क्या कॉमन है तो यहाँ से एन इंटू डी बी अपॉन डी एक्स हो जाता है, ठीक है। साइन स्क्वायर एन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एन एक्स 1 हो जाता है, इक्वल टू यहाँ से 1 लिखते हैं, ठीक है। अर्थात अब हम लोग यहाँ से अगर हम बी का वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, अब इस सबका कोई जरूरत नहीं है। बोलिएगा यहाँ से, देखिएगा क्या लिखोगे आप यहाँ से, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन, यानी डी बी इक्वल टू 1 अपॉन एन डी एक्स, इंटीग्रेट कीजिए, डी बी इक्वल टू 1 अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बी इक्वल टू एन एक्स प्लस का C2 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए का भी वैल्यू निकाल चुके हैं, बी का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद में इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, क्योंकि यही ना जनरल सॉल्यूशन है, तो इसी में हम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसका वैल्यू भी रख के आपको दिखाते हैं, नीचे वाला हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 यही था। बोलिएगा यहाँ से y इक्वल टू, ए का वैल्यू देख लो क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग कॉस एन एक्स प्लस का C1 इंटू क्या है यहाँ से, कॉस एन एक्स एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ से देख लो b का वैल्यू क्या है, तो n नहीं बल्कि x, या ऊपर वाला x है, ठीक है, x बटा में n प्लस का C2 इंटू क्या है, साइन एन एक्स है। गुना कर लो, इसमें गुना करके लाएंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, देख रहे हैं इसमें इससे गुना कर रहे हैं, ठीक है, हम अरेंज करके लिख रहे थे साथ ही साथ, C1 कॉस एन एक्स प्लस इसमें इससे गुना कर लो C2 साइन एन एक्स प्लस इसमें इससे गुना कर 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स है इंटू लॉग कॉस एन एक्स प्लस इसमें इससे गुना कीजिए एक्स बटा एन है साइन एन एक्स, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज 10D का टोटल सवाल करके लाइएगा। कल क्लास आपका बंद रहेगा, कल हम लोग जो है ना, जो भी डाउट है उस डाउट को करेंगे परसों, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? और सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 4-5 बच्चे ज्वाइन करने से नहीं काम चलने वाला है, ठीक है, पढ़ाने में मन नहीं लगता है, और आप लोग को हम दोपहर में टाइम इसीलिए रखे थे ताकि आप लोग क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके बाय।